तो हम लोग इस प्रकार जो पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.3 को समाप्त कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग जितने सारे अभी तक पढ़े हैं, बहुपदीय फलन के रूप में, परिमेय फलन के रूप में, इसके बाद में त्रिकोणमितीय फलन के रूप में, इन सब का डिफ्रेंसिएशन करना सीख चुके हैं। अब हम लोग इस लेसन में चर घातांकीय फलनों के डिफ्रेंसिएशन करना सीखेंगे। हालांकि इस फलन में कुछ है वही नहीं इस लेसन में। ये हम लोग अपने जो विभिन्न टाइप पढ़े हैं प्रारंभ में, उन सभी टाइपों में इन प्रश्नों के लिए जिक्र कर दिया। हालांकि 5.2 अध्याय जो है और 5.4 जो है, इनको अलग अलग नहीं रखना चाहिए था, बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो अगर आप 5.2 को बढ़िया से समझ चुके हैं तो आपका ये भी बन जाएगा, 5.4 बिल्कुल उसी तरह से बन जाएंगे। तो हाँ, अगर आप अच्छा डिफ्रेंसिएशन जो है आप प्रारंभ से देखें, जो नए नए देख रहे हैं तो आप पहली वीडियो जाकर देखें, उसके बाद सीरियल नंबर से देखें। अगर आप सोचेंगे कि उनको छोड़कर और सीधे सीधे 5.4 को हम क्या समझ जाएं, तो इम्पॉसिबल जैसी बात है। ये सीढ़ी जैसी होती है, एक के बाद अगली, उसके बाद अगली, उसके बाद अगली आते जाती है। तो आप बिल्कुल अगर आप डिफ्रेंसिएशन सीखना चाहते हैं तो सीधे सीधे आप चले जाइए, हमारा पहला जो क्लास है उस क्लास को लीजिए और वहाँ से लगातार आप सीरियल नंबर जैसे जैसे है उस वैसे वैसे आप देखते जाइए। विभिन्न टाइप को देखिए, इसके बाद में विभिन्न प्रकार के सूत्रों को देखिए और तब आपको ये समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से समझ जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। और हाँ, 5.1 का तो वीडियो नहीं डाला गया, तो 5.1 का क्लास से मतलब नहीं है 5.2 में। 5.1 जो है पूरा पूरा वो 11th क्लास के बेस पर लिमिट लेकर बनाना है और संतत असंतत को जांच करनी थी। 5.2 बिल्कुल 5.1 से भिन्न हो जाता है। अर्थात जितने सारे आपका कैलकुलस का हिस्सा है, उस कैलकुलस का हिस्सा में 5.1 बस अपने आप में ही सीमित रह जाता है, उसका कोई योगदान अन्य कैलकुलस के हिस्सों में नहीं होता है। इसलिए 5.1 नहीं है क्लास इस पर, तो आप घबराइए मत। 5.2 से आप समझिए, बिल्कुल आपके लिए अनुकूल है, वह समझ सकते हैं। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि 5.1 नहीं है तो 5.2, 3 नहीं समझ में आएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 5.1 को छोड़िए, अब यहाँ से जहाँ से हम दिए हैं क्लास वहाँ से समझिए। हम लोग नेक्स्ट 5.4 क्वेश्चन जो है उसमें देखते हैं। आपको यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन कि आप पहले थोड़ी डिफ्रेंसिएशन करना है, dy/dx निकालनी है, y बराबर x बटा साइन x। आपको देखने से मालूम चल रहा है कि ये 5.2 जैसी है, नहीं है क्या? u बटा v पर है, ऊपर वाले को u मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं? v मानते हैं। तो फिर u बटा v के लिए आप तो सूत्र पढ़े ही हैं क्या? u की डिफ्रेंसिएशन होती है और भी वैसे ही रख देते हैं, फिर माइनस का लिख दे हैं, v की अगली बार डिफ्रेंसिएशन होती है, u वैसा ही रखा जाता है और बटा में वी स्क्वायर। तो कर दीजिए इसी वाले सूत्र पर। तो देखिए हम x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर देखिए क्या होगा इसमें। तो ये तो भाई dy/dx हो जाएंगे, अच्छी बात है। चलिए अपने सूत्र पर ध्यान देते हैं। u का डिफरेंशिएशन, u क्या है? e के पावर x, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए। b जो कितने में लिखा है? sin x लिख दीजिए और माइनस फिर v का डिफरेंशिएशन, ओ तो sin x का डिफरेंशिएशन, और क्या कीजिए u जैसे वैसे लिखिए और बटा में v स्क्वायर, तो sin x के होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए देखिए क्या होता है इसमें। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो sin x का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र है, डिफरेंशिएशन इसकी होगी, बटा में dx तो इसकी है, तो लिख देते हैं sin x। x के डिफरेंशिएशन x ही होती है तो x लिख दीजिए, माइनस x का तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, और यह sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x लिख दीजिए और बटा में लिख देते हैं sin स्क्वायर x। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, दोनों में के पावर x से कॉमन ले लीजिए और sin x माइनस cos x बटा में sin स्क्वायर x। चेक कीजिए तो आंसर आ रहा है, बिल्कुल आपका आंसर ये आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, y बराबर e के पावर साइन वर्स x, जहाँ x होनी चाहिए वहां पर साइन वर्स है। यहाँ पर दो फलन है, आपको पता है ना फलनों का फलन, तो इसके पहला फलन ये हो गया, दूसरा फलन यह हो गया। तो फिर इसका भी x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष दोनों ओर आप चेक कीजिए ना डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। तो क्या होगा बोलिए, ये तो बेचारा dy/dx हो जाएगा। चलिए d e साइन इनवर्स x, इस बार में केवल
ई का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो दूसरी फलन के रूप में ले आइए नीचे, डी साइन इनवर्स एक्स। फिर दूसरी फलन यहाँ पर जाती है ना, डी साइन इनवर्स एक्स, और बटा में क्या लिखे हैं, डी एक्स। तो बोलिए ई के पावर, मान लीजिए ये एक्स है, ये पूरा पूरा एक्स है, तो ई के पावर एक्स का तो डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। तो ले लीजिए साइन इनवर्स एक्स के जगह इतना है, और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर इस तरह से आपको dy बाई डी एक्स बराबर मिल गया ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बाटा, बोलिए कितना इजी है ना, बिल्कुल आपसे ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है कि y इक्वल टू ई के पावर एक्स क्यूब। यहाँ भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक ई है एक एक्स क्यूब है, बिल्कुल इसके जैसे। तो इसको भी कीजिए, तो एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर क्या होंगे, बोलिए ना, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी ई एक्स क्यूब, अगली बार केवल ई के डिफरेंशिएशन होगा, एक्स क्यूब तब नीचे ला दीजिए ना इसको, फिर एक्स क्यूब को ले जाइए यहाँ और बटा में डी एक्स। तो ई के पावर है पूरा पूरा आप एक्स मानिए, ये पूरा पूरा मान लीजिए एक्स है, क्योंकि पहली फलन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ई का तो डिफरेंशिएशन उतना ही होता है, और है तो एक्स के पावर एन पर हो गया ना, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। तो तय कीजिए अब आप ही, क्या आंसर आ गया, ई एक्स क्यूब और 3x, ठीक है, 3x नहीं क्यूब है ना यहाँ पर, 3x स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है क्या कि y बराबर साइन इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। इसमें आप पहले फलन पहचानिए, इसमें हमें तीन फलन दिख रहे हैं और आपको भी दिखनी चाहिए। देखिए ये साइन पहली फलन हो गई, टेन इनवर्स सेकेंड फलन हो गया, और ई के पावर माइनस एक्स थर्ड फलन हो गई। सच पूछे तो इस माइनस ओ का एक नया तरह से होगा, क्योंकि एक्स होता तो dx अंत में dx बाई डी एक्स करके एक लाते हैं, यहाँ पर माइनस एक्स है तो इसका भी एक हो जाएगा। तो आप 1 2 3 4 ले सकते हैं इसमें से। तो लिखते हैं एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर है, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर है, दोनों ओर अवकलन करने पर। तो देखिए जी ये डी वाई बाई तो डी एक्स हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं डी साइन टेन इनवर्स, ये तो पूरा पूरा भी लिख देते हैं। हाँ इसमें अभी डिफरेंशिएशन होगी केवल एक फलन की, साइन की, बाकी सबको नीचे लाइए, डी टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। बढ़िया, चलिए फिर ये तो ऊपर जाएगा ना, डी टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। अभी आपको टेन इनवर्स की होगी डिफरेंशिएशन, तो इसको लेकर आइए, ये क्या कर रहा है इसको ले आइए, फिर गुना में ये जाएगा डी ई के पावर माइनस एक्स बाई डी है। अच्छा ये इससे माइनस होने के कारण, हालांकि इसका तो सूत्र लिखवाए भी है कि माइनस ई के पावर एक्स होता है, आप सूत्र ठीक है, सूत्र पर ही आप बना लेंगे उसको, ज़्यादा अब ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस, बाकी सब तो लिख दीजिए जैसे है वैसे, ठीक। इसके बाद में आपको टेन का डिफरेंशिएशन तो होता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ एक्स की जगह इतने माने हैं, ये पूरा पूरा एक्स का मान लिख दीजिए, 1 प्लस क्या ई के पावर माइनस एक्स के होल स्क्वायर, और ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स होती है, सूत्र याद कीजिए। चलिए बढ़िया है, आपको क्या मिल गया इसमें से, तो माइनस शुरू में रख दीजिए, ई के पावर माइनस एक्स, बढ़िया। फिर मिल गया आपको कॉस, ऊपर में ये सब टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, और बाटा में तो ये हो जाएगा ना 1 ई के पावर माइनस 2x। तो उसे कीजिए तो क्या आंसर आ रहे हैं आपसे, आएंगे, चेक कीजिए। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो इसमें भी 3 फलन आपको दिखेंगे, एक लॉग, दूसरा कॉस और तीसरा ई के पावर एक्स। तो कीजिए तीनों फलनों का अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, डी लॉग कॉस ई के पावर एक्स। अच्छा अभी लॉग का होगा एक बार में एक ही फलन का, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा तो ये तो नीचे आएंगे, तो लिख देते हैं डी कॉस ई के पावर एक्स। फिर सेकंड फंक्शन तो यहाँ जाएगा ना, डी कॉस ई के पावर एक्स,
अब क्या होगा, ई के पावर एक्स नीचे आएगा और क्या डी ई के पावर एक्स डी एक्स। चलिए ठीक है, लॉग एक्स का तो 1/x, एक्स का जगह इतना सारा है लिख दीजिए। कॉस का तो माइनस साइन, और ये लिख दिया ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा आंसर में क्या मिल जाएगा, हाँ माइनस ई के पावर एक्स। अच्छा ये देखिए ना, कॉस ई के पावर एक्स है, ऊपर में साइन ई के पावर, साइन बटा कॉस, नहीं ये बटा कहाँ जाएगा ना, साइन बटा कॉस tan 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 ई के पावर एक्स। तो इस तरह से आपका इसका आंसर ये रहा। ठीक है, बहुत नॉर्मल आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ई के पावर एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ई के पावर एक्स 5। ये क्या है, हमें ऐसा नहीं, हमें कुछ और तरह से ये दिख रहा है। देखिए ना कैसे, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ई के पावर एक्स स्क्वायर और बीच बीच में जो डॉट डॉट है ना, समझिए कि क्यूब 4 और लास्ट में 5 है, ऐसे लिखना चाहिए था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंजूसी की गई है और यहाँ पर क्या किया गया है कि डॉट 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 दे दी गई है। तो उसके जगह पर आप पूरा पूरा भर लेंगे तब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे dy बाई डी एक्स अगर निकालने चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसको। ये तो ई के पावर एक्स है तो बढ़िया बात है। इसमें क्या होगा, दो दो फंक्शन, अच्छा इसमें भी दो फंक्शन उस दिन भी बताए थे, एक सवा है तो फिर dx बटा dx करेंगे तो एक आ जाएगा, इसलिए उसको हम लोग ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। यहाँ देखिए डी ई के पावर एक्स स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर जाएगा यहाँ पर और इसकी डिफरेंशिएशन अब दी बार। अब इसका देखिए डी ई के पावर एक्स क्यूब, अभी तो ई का डिफरेंशिएशन होगा तो बेचारा एक्स क्यूब नीचे आएगा, फिर एक्स क्यूब यहाँ जाएगा, बढ़िया। फिर इसके लिए देखते हैं इसका डी ई के पावर एक्स के पावर 4, अभी तो ई का डिफरेंशिएशन होगा तो x4 नीचे आएगा, ठीक है। फिर x4 यहाँ जाएगा। चलिए अब इसका देखिए डी ई के पावर ई एक्स के पावर 5 और बटा में क्या आएगा, एक्स के पावर 5 आएगा ना, और अगली बार इसका डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा जी, आप इतने चीज को लिख दिए, देखते हैं इसको डिफरेंशिएशन करके। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई के पावर एक्स, ये तो अभी का डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें क्या तो कुछ अंतर होता नहीं। हाँ इसका भले 2x हो जाएगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, देखिए ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, तो 2x से ना आएगा। अब इतना तो आप करना सीख गए होंगे। इसमें ई का डिफरेंशिएशन होगा तो फिर ई में तो कोई अंतर पड़ता नहीं है। हाँ इसका जरूर क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1, 2 लिख दें, बढ़िया। इसका क्या करें, इसका भी तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, ये तो ई का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है। एक्स के पावर 4 का n इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी तो इतना ही हो जाएगा और इसका तो हो जाएगा 5x के पावर 4। अब लिख दीजिए आंसर आ गया आपका, डी बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स, थोड़ा 2x को पहले ले लीजिए फलन है, फिर इसको भी, इसको पहले ले आइए 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब, ये 4x क्यूब ई के पावर एक्स के पावर 4, ये 5x के पावर 4 ई के पावर एक्स के पावर 5। तो फिर ये आपका आंसर है, बढ़िया। अच्छा आपका जो एनसीईआरटी के आंसर है, ये वाला पद को थोड़ा सा अजीब लिख दिया, गलती लिखा है, खुद आंसर ऐसे लिख दिया 2x के पावर ई एक्स स्क्वायर, ये रॉन्ग है ना। जो आंसर दिया गया आपके एनसीईआरटी में वहाँ पर वो स्टेप रॉन्ग दे दिया है, जो आंसर हम बनाए वो सही। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके देखेंगे y बराबर रूट अंडर ई के पावर ऐसे दिया हुआ है। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, रूट एक्स और पावर 1/2। हाँ तब ना आपको एक बार पावर के लिए डिफरेंशिएशन होगा, तब ई के लिए, तब एक बार रूट एक्स के लिए, 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। आप पहचानिए ना, तोड़ना सीख जाइए, पहचानिए फलन को तब बनाइए। देखिए आप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं तो ई के पावर इतना तो लिखे ना, अभी ई के पावर रूट एक्स पावर 1/2 हम डाल देते हैं। अभी देखिए पावर का डिफरेंशिएशन होगा, मान लीजिए पूरा पूरा एक्स है तो एक्स के पावर n के लिए होगा, तो ये तो आएगा, अभी बाटा में इसका तो हो नहीं रहा है डिफरेंशिएशन। चलिए तो इसमें क्या करते हैं, इसको फिर ले जाते हैं, अगली बार केवल और केवल ई का डिफरेंशिएशन होगा, रूट एक्स नीचे आएगा, ठीक, और डी रूट एक्स बैठा डी एक्स, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 करते हैं क्या,
0 तो उसी पर जाएगा, x की जगह ये पूरा पूरा है n-1। इसका तो e का डिफ्रेंसिएशन होगा तो e में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, और रूट एक्स का तो जानते ही है 1/2 रूट एक्स। तो क्या होगा ये 1/2 ई के पावर रूट एक्स के पावर -1/2 भाई। चलिए, और बटा में क्या लिख दे, गुना करके लिख दे क्या इसको, 2 दूनी का 4 रूट एक्स। ठीक, अच्छा ये पावर माइनस में है तो नीचे आएगा क्या? हाँ आएगा, तो ऊपर में बच जाएगा ई के पावर ये वाला, और नीचे में आंसर आ जाएगा आपको रूट एक्स से। और ये देखिए ना, ये पावर 1/2 आएगा, 1/2 मैंने क्या, अच्छा माइनस के लिए हम नीचे लाए, और 1/2 के लिए हम तो रूट में डाल सकते हैं इसको, पूरे पूरे को आप आराम से ऐसे रूट में डालिए, यही आपका। अच्छा ये छूट रहा है क्या? ये तो छूट रहा है, पहले तो इसको हम केवल ले आए, ये तो छूट रहा है ना 4 12। अच्छा रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, तो आप इसको दोनों को रूट में एक साथ डाल सकते हैं, शायद ऐसा आंसर आपको दे रहा होगा, मैच कराइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर log x log इंटू लॉग एक्स, इसमें भी दो फलन है, log और log x, कीजिए दोनों को आप इसको। तो इसमें देख रहे हैं कि dy/dx क्या होगा, एक बार इस log के लिए, अभी इस log का डिफरेंशिएशन होगा, ये log नीचे आएगा और फिर ये log यहाँ जाएगा और बटा में dx। अच्छा इस log का log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह पे ये पूरा पूरा log है, तो 1/x का मतलब ये पूरा लिखे हैं, और log x का तो फिर 1/x, तो क्या आपका आ गया 1/x log x, यही आपका dy/dx का मान आया। आप चेक करेंगे आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, u/v पर बनेगा, ये तो हम नहीं बनाएंगे, ये तो आप बनाइएगा, u/v बिल्कुल डालिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, मुझसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक देखिए, इसमें देखेंगे y बराबर इतना दिया गया है, चलिए dy/dx ले लेते हैं। तो भाई इसमें क्या होगा सुनिए, cos log x प्लस e के पावर x। ठीक, यहाँ पर अभी डिफरेंशिएशन cos की होगी, ये दोनों नीचे आएंगे, log x प्लस e के पावर x, फिर ये ऊपर जाएगा ना d log x प्लस e के पावर x। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन है, इसको नीचे का लेना है, गुना में नहीं है, ये जोड़ में है, ये दोनों एक साथ होंगे। अब ऐसा नहीं कि ये अलग फलन ये अलग, बिल्कुल अलग अलग फलन, लेकिन गुना में नहीं है, फंक्शन और फंक्शन नहीं है। देखिए ये स्वतंत्र फलन, ये स्वतंत्र फलन है, और दोनों जोड़ के रूप में है, तो आप इसे नीचे नहीं ला सकते हैं, देख डालिए। चलिए यहाँ पर देखिए cos का तो डिफरेंशिएशन माइनस साइन कर दीजिए, बढ़िया। ये देखिए u प्लस v पर जाएगा, एक बार u का डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक बार u का डिफरेंशिएशन और दूसरी बार v का डिफरेंशिएशन, तो बोलिए क्या मिल गया, साइन log x प्लस e के पावर x, और यहाँ पर आपका log x का 1/x और इसका तो e के पावर x। थोड़ा इसे हम लिख देते हैं आराम से ऐसे, तो इस तरह से आपको मिल गया dy/dx बराबर -1/x प्लस e के पावर x, ये माइनस वाला दिए यहाँ पर, और इसको पहले और इसको लिख दीजिए आप। तो इस तरह से आपका आंसर रहा। तो इस प्रकार हम लोग जो प्रश्नावली 5.4 है उसे समाप्त कर चुके हैं, और हम लोग नेक्स्ट जो 5.5 है उसको नेक्स्ट क्लास के में हम लोग पढ़ेंगे। तो हाँ, इसमें आप बहुत ज़्यादा अभ्यास कीजिए, जो है ना डिफरेंशिएशन है काफ़ी इजी कर लीजिए, इतना अभ्यास कीजिए वो आपसे देखते देखते ही बनने लगे और इजी हो जाए, उसमें आप पहचानना सीख जाएं, देखकर नहीं पहचान लें कि एक फलन है, दो फलन है, तीन फलन है, कितने फलन है, या कौन सी इस पर रूल जाएगी, वो सारा रूल आपको देखते देखते ही पहचान में आनी चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा अभ्यास कीजिए, है ना, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन को लेकर आते हैं।